जो एमोनियम नाइट्रेट है उसका इस्तेमाल किया गया है और इसके बारे में फाइनल रिपोर्ट आने वाली है और उसमें फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें कि एक बार फिर से एमोनियम नाइट्रेट जो है वो फर्टिलाइजर है, वो आसानी से आप बाहर से खरीद सकते हैं, लेकिन जैसे ही उसमें फ्यूल यानी कि चाहे वो पेट्रोल हो या फिर दूसरी कोई भी ऐसी वस्तु जिसके साथ उसको जलाया जाए, जिसके अंदर आग पैदा की जा सके, उसके बाद जो धमाका होता है एमोनियम नाइट्रेट के जरिए वो बहुत ही खतरनाक होता है। अब इसको अगर आप समझे तो 100% अगर आपके पास एमोनियम नाइट्रेट है तो उसमें बस सिर्फ 6% फ्यूल की जरूरत पड़ती है। बहुत ही कम मात्रा चाहिए होती है फ्यूल को सिर्फ उसे इग्नाइट करने के लिए, जलाने के लिए, जिसके बाद जो धमाका होता है किस तरह का होता है वो आप जानते हैं, जो कल दिल्ली में देखने को मिला था। लेकिन अबे साथ में एक बात बताइएगा, क्योंकि एनएसजी लगातार वहां पर छानबीन कर रही है। जैसा हम बता रहे हैं कि जो मॉड्यूल है उस मॉड्यूल को तोड़ दिया गया था जब बड़ी मात्रा में एमोनियम नाइट्रेट हमें मिला था रविवार को, और 3000 किलो एमोनियम नाइट्रेट मिला। उसके बाद ही ये धमाका होता है सोमवार को धमाका होता है। क्या जो स्लीपर सेल होते हैं, जिस तरह से काम किया है पूरा स्लीपर सेल ने, जिसमें डॉक्टर शामिल थे, क्या इनके पास प्लान ए बी सी होता है? और अगर प्लान ए अगर फरीदाबाद मॉड्यूल रहा हो तो बी हम मानते हैं दिल्ली, तो क्या सी भी हो सकता है? और यही वजह कि लगातार आसपास के इलाकों में छानबीन की जा रही है। अभय, देखिए बिल्कुल अमित, और सबसे बड़ी बात यही है कि जब इस मॉड्यूल का पर्दाफाश किया हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस ने मिलकर, जिसमें 2 डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हुई और तकरीबन 3000 किलो एमोनियम नाइट्रेट सीज किया गया, उसके बाद प्लान बी ये था, क्योंकि डॉक्टर उमर मोहम्मद जो है ये फरार चल रहा था। और ये कहां फरार चल रहा था? जैसे ही 2 डॉक्टर्स को अरेस्ट किया हरियाणा के फरीदाबाद में, उसके बाद डॉक्टर उमर मोहम्मद का कुछ पता नहीं चल रहा था, वो गायब हो गया। अब सोचिए ये गाड़ी कितनी बार बदली गई, इस गाड़ी के जो ऑनर्स थे वो लगातार बदले गए, और उसके बाद इस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया अमोनियम नाइट्रेट का ट्रांसपोर्ट करने के लिए। यानी कि इस गाड़ी के अंदर अमोनियम नाइट्रेट को उमर मोहम्मद लेकर आया था, ऐसा शक, शुरुआती जानकारी अब तक पुलिस को लग रहा है। और उसके बाद इसी पार्किंग में, मेरे पीछे जो रेड फोर्ट की पार्किंग है, यहां पर इस गाड़ी को रखा गया, गाड़ी बाहर निकली। अमोनियम नाइट्रेट क्या किसी तरह के पैनिक में आके, या फिर जब प्लान ए नाकामयाब हो गया, 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, उसके बाद पैनिक करने के लिए लोगों को और एक दहशत फैलाने के लिए इस सेकंड प्लान का इस्तेमाल किया गया, जिसमें इस तरीके से एमोनियम नाइट्रेट को फ्यूल ऑयल के साथ मिलाकर एक बड़ा धमाका करके कहीं ना कहीं एक दहशत फैलाने की कोशिश की। इन तमाम एंगल्स पर पुलिस जांच करी, और जैसा कि आपने बोला अमित, क्या प्लान सी भी हो सकता है? और यही बड़ी वजह है कि उमर मोहम्मद के अलावा क्या इनके गैंग में और भी लोग शामिल थे? क्योंकि उमर मोहम्मद अगर गाड़ी में था, जिसकी जांच अब क्या उसकी मौत हुई है, इन तमाम चीजों की जांच डीएनए सैंपल्स के बाद आएगी। लेकिन क्या कोई और भी था जो किसी और जगह पर, यानी कि प्लान सी को अंजाम दे सकता है? यही वजह है कि ना केवल दिल्ली के अंदर स्पेशल सेल, बल्कि यूपी से एटीएस की टीम यहां पर पहुंची थी। यूपी के कई अलग अलग इलाके हैं जहां पर फोर्सेस बढ़ा दी गई हैं, नाकेबंदी चारों तरफ कर दी गई है, और जो एक टेरर का इनपुट है उस हिसाब से जो हमारी टेरर के अगेंस्ट एजेंसीज काम करती है, चाहे एनआईए हो, चाहे एटीएस हो, चाहे स्पेशल सेल हो, ये हर एंगल पर जांच कर रही हैं। 200 से ज्यादा पुलिस कर्मियों ने तो रात से लेके अब तक पूरे दिल्ली के रूट पर एक मैपिंग की है सीसीटीवी कैमरास की, जिसके बाद इस I-20 का रूट पता लगा है। अमित, जैसा कि हमें बता रहे हैं कि पुलिस इस वक्त बहुत ज़्यादा सतर्क है, लगातार छापेमारी हुई है। कल रात आपको बता दें कि पहाड़गंज, दरियागंज में तमाम होटल्स को गया था, वहां पर छापेमारी की गई थी, वहां पर रजिस्टर्स को जाके पुलिस ने देखा था, और उसमें से बताया जा रहा है 4 ऐसे नाम मिले जो संदिग्ध हैं। अब आगे उस पर तफ्तीश की जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो एक ट्रायंगुलर मॉडल यहां पर तैयार हो गया है। जम्मू कश्मीर, जहां से डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल को पकड़ा गया और उनके जरिए फिर फरीदाबाद मॉड्यूल सामने आया, और फरीदाबाद मॉड्यूल के बाद अब डॉक्टर उमर जो फरीदाबाद मॉड्यूल को दिल्ली धमाके से जोड़ता है, तो एक ट्रायंगल बन गया है